गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे, वो है भाग 1। 5 मिनट में पूरा कंसेप्ट क्लियर। ईयरफोन लगा करके मैं बार बार कहता हूँ, 2-4 बार सुन लीजिएगा, पूरा का पूरा बात याद हो जाएगा। आपको कभी किताब खोल करके पढ़ने या दिखने का जरूरत उसमें नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगी सारी बातें, केवल सुन लीजिएगा। देखिए, तो भाग 1 का चैप्टर है संघ और उसके प्रदेश, यानी कि भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो वर्तमान के, उनके संबंध में उसमें चर्चा मिलता है। तो भाग 1 में आप देखेंगे आर्टिकल 1, 2, 3 और 4, ये 4 ही आर्टिकल है, ज़्यादा आर्टिकल नहीं है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया अथवा भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब ये है कि भारत जो है वो एक राज्यों का संघ है और कोई भी ये राज्य भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। अगर कोई राज्य चाहे कि हम भारत से अलग हो जाएं, ये हो ही नहीं सकता, ये बात समझ लीजिएगा। इसलिए यूनियन कहा जाता है। यूनियन का मतलब है भारत का जो संघ है ये सहमति का परिणाम है, समझौता का परिणाम नहीं है। इट्स अ रिजल्ट ऑफ क्या? तो इट्स अ रिजल्ट ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग का है, कोऑर्डिनेशन, समन्वय का है। इट्स नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट और ट्रीटी, समझौता और संधि नहीं, क्योंकि समझौता और संधि टूट जाता है, लेकिन जो समन्वय होता है, जो सहयोग होता है, वो टूटता नहीं है। तो इसलिए आर्टिकल 1 कहता है कि भारत एक संघ है, जिसका मतलब है कि राज्य इससे अलग नहीं हो सकते हैं। और इसका पहला हिस्सा होता है इंडिया अथवा भारत। इसका मतलब ये है कि भारत का 2 ही ऑफिशियल नाम है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, एक नाम है इंडिया और एक नाम है भारत। इंडिया भारत के कॉलोनिकल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं। इसी वजह से इंडिया पर बहुत सारा विवाद भी हुआ था बीच में, जब G20 शिखर सम्मेलन हुआ था और विदेशी अतिथियों को डिनर पर जब इनवाइट किया गया था, तो उसमें लिखा गया था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इंडिया नहीं लिखा हुआ था। तो एक चर्चा गर्म हो गई थी कि क्या भारत सरकार इंडिया नाम खत्म करना चाहती है। इसमें मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि नाम पे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑफिशियल नाम, एक इंडिया और एक भारत। भारत की संस्कृति का परिचय है जो महाराज भरत के नाम पे पड़ा है। भरत के पिता का नाम दुष्यंत और माता का नाम शकुंतला था, और इन्हीं भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा है, ठीक है। तो ये तो आर्टिकल 1 की बात है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश एवं गठन। ये आर्टिकल इतना खतरनाक है कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा डर इसी से लगता है। हमारे संविधान निर्माता बड़े दूरदर्शी थे, उन्होंने ये आर्टिकल 2 क्यों रखा? उन्होंने कहा कि संसद अपने शर्तों पर, जो वो ठीक समझे, जब उसे लगे, तो बाहर के भी किसी राज्य को भारत संघ में मिला सकती है। यानी अगर आज भारत पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को अगर मिला ले, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई नहीं कहेगा कि असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान निर्माता ने ही ये दिया हुआ है। आज हम अगर किसी बाहरी पड़ोसी पर हमला करके ले ले, तो वो हमारा ही है, और उसमें कोई नहीं कहेगा कि संवैधानिक नहीं है। मतलब संविधान निर्माता, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जो थे, उन्होंने ये पावर दे के गए कि भाई 47 में तो हमारी स्थिति कमज़ोर थी, लेकिन जब हम ताकतवर होंगे, जब हम शक्तिशाली होंगे, तब हम ऐसा कर सकते हैं। तो नए राज्यों का प्रवेश एवं गठन का मतलब है कि भारत के भौगोलिक सीमा के बाहर जो राज्य एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको अगर भारत की संसद चाहे तो अपने शर्तों पर उनका विलय अपने में कर सकती है। ये आर्टिकल 2 है। इसके तहत एक विलय हमारे यहाँ हुआ है, वो है सिक्किम। सिक्किम को हमने अपने साथ जोड़ा है 1976 में। आप देखेंगे कि 1975 में आप देखेंगे कि सिक्किम जो है वो हमारे साथ आ गया था 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। सिक्किम बना, तो सिक्किम एक राज्य बना, और सिक्किम जो है आप देखेंगे कि भारतीय संघ के 22वें नंबर का राज्य बना था, ठीक है। तो सिक्किम भारत के बाहर का था और उसको भारत के भौगोलिक सीमा में शामिल किया गया, तो आर्टिकल 2 के तहत शामिल किया गया। आर्टिकल 3 कहता है कि किसी राज्य के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन, किसी राज्य के हिस्से को काट करके उसको एक अलग राज्य बना देना, किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना देना, ये सारा अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। तो आर्टिकल 3 का प्रयोग बहुत खतरनाक है। आर्टिकल 2 तो है कि पहले आपको बाहर से बुलाइए, माने कि डेयरी मिल्क है, और डेयरी मिल्क खिलाते हैं, मान जाओ, है ना। अब मना के ले आया कि घुमा के छोड़ देंगे, खाली घुमा के लाए घर में लगे बंद कर दिया। जैसे कि मान लीजिए 3 को समझिए कि 3 की स्थिति क्या है। नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन। मान लीजिए कि पाकिस्तान को हमने ले लिया पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान का आदमी सब क्या कहेगा कि भाई हम लोग तो पाकिस्तानी थे, हमको भारत ने विलय कर लिया। तो सबसे पहले आर्टिकल 3 का प्रयोग करके भारत सरकार क्या करेगी, संसद क्या करेगी? पाकिस्तान का नाम वह बदल देगी। नाम क्या कर देगी? रामपुरवा। ले, अब पाकिस्तान हो गया रामपुरवा, क्योंकि संसद को अधिकार है।
रामपुरवा हो गया। अब पाकिस्तान के लोग को क्या कहना पड़ेगा कि देखिए हम वर्तमान में रामपुरवा हैं, लेकिन पहले हम पाकिस्तान थे। तो उनके इंटीग्रिटी को खत्म कर देगी, नाम ही बदल देगी पहले। उसके बाद क्या करेगी, देखिए कि अच्छा कहाँ कहाँ पर विद्रोह होने का संभावना है, उस एरिया को उठाएगी और उसको उठा करके किसको दे देगी, यूपी के कंट्रोल में दे देगी। योगी आदित्यनाथ कहेगी बाबा तो नहीं आप संभालिए इसको। अब बताइए कोई वहाँ विद्रोह कर पाएगा? कैसे को क्या करते हैं, तो जो विद्रोह करता है, जो तोड़फोड़ करता है ना, उसी से पैसों वसूलते हैं, तो दिक्कत हो जाएगा। कुछ हिस्सा को किसके कंट्रोल दे देंगे, असम के कंट्रोल दे देंगे, है ना, हिमंता बिस्वा शर्मा को दे देंगे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब कुछ जो है वो मोदी जी अमित शाह अपने हिस्से में रख लेंगे, केंद्र शासित प्रदेश बना करके। ये सब आर्टिकल 3 के तहत होगा। तो आर्टिकल 2 का प्रयोग होगा भारत के भौगोलिक सीमा के बाहर, आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा भारत के भौगोलिक सीमा के भीतर। इसलिए 3 बड़ा खतरनाक है। और 4 कहता है कि 2 और 3 के तहत किया गया कोई भी बदलाव संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब कि साधारण बहुमत के आधार पर धूमधाम से भारत की सरकार ये कर सकती है। अगले वीडियो में इसके आगे बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बेसिक तौर पे 1, 2, 3 और 4 आपको समझ में आ गया हो गया। तो समृद्धि के साथ समृद्ध बन रहे। धन्यवाद।